निभाएगी? ये दुनिया, ये लोग, ये रिश्ते, ये नाते केवल शमशान तक के हैं। वहां से आगे तुम्हारा साथी कौन साथी? भगवान के सिवा। इसलिए मेरी माँ, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, ये जान लो। बच्चों, आप भी पढ़ाई करना, जिम्मेदारियां निभाना, पर भीतर से ये जान लो कि एक भगवान के सिवा हमारा जिसकी दया से चल रही मेरी ये जिंदगी, करता नहीं क्यों बाबरे उसकी तू बंदगी, करता नहीं क्यों बाबरे उसकी तू बंदगी। थोड़ा सा वक्त शाम को, सुबह शाम समय निकाल कर एक बार भगवान की ओर देख लो। हे प्रभु, चलो आप बिजी हो रहो, थोड़ा सा भगवान को देख लो और कह दो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान बड़े दयालु हैं, जानते हो ना? भगवान क्या है बेटा? अजामिल का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं? अजामिल नाम का एक पापी था, बड़ा पाप करता। उसके बेटे का नाम नारायण था। क्या नाम था? क्या नाम था बेटा? अजामिल जब मरने वाला था, मौत का टाइम आया, तो अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। पर भगवान ने सुन लिया कि इसने मुझे पुकारा। पार्षदों को भगवान ने कहा, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रभु आप जिसे लेने भेज रहे हैं वो अजामिल बहुत बड़ा पापी है, वो बहुत बड़ा पापी है। भगवान बोले, वो भले पापी है पर मरते समय मुझे उसने पुकार लिया। एक नाम निकल गया अजामिल के मुख से, धोखे से उस एक नाम के बल पर भगवान ने उसे तार दिया। ऐसे दयालु भगवान, भगवान बड़े दयालु है ना? अच्छा सुनो, एक बार मैं अखबार पढ़ रहा था, बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, ये कथा, ये कहानी हम सबकी। जब हमारे पास टाइम होता है ना, हम टाइम बर्बाद करते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, सबसे कीमती क्या है? पैसा बड़ा कि समय बड़ा? सोना बड़ा कि समय बड़ा? महंगा कौन है? सोना लाख रुपया तोला चल रहा है। कितना? आप लोगों को पता है? खरीदे हो बेटा? अभी माँ खरीद के लाई होगी। अच्छा, बच्चों को सब पता है क्या चल रहा, किसका रेट। हम ही बुद्धू हैं, कुछ नहीं पता। हाँ? हमारा सोने चांदी से काम ही नहीं पड़ता ज्यादा। सुनो, सोना चल रहा है लगभग 1,30,000 रुपया तोला। बोलो हाँ। अब आगे कम ज्यादा आप जानो। सोने की कीमत लगभग 1,30,000 पर तोला। तोला मतलब 10 ग्राम। जरा बताओ मेरी माँ कि समय कितना कीमती है। आज आप लोग यहां बैठे हो, 3 घंटे से आप बैठे लगभग, है ना? बताओ 3 घंटे की कीमत क्या है? जब आपकी मृत्यु आती है ना, तब आप यमराज जी से कहते हो, यमराज जी 1 मिनट दे दो।
तो आप 100 तोला सोना देकर भी 1 मिनट नहीं खरीद सकते। समय लगाकर सोना कमाया, पैसा कमाने के लिए समय बर्बाद हुआ कि नहीं? 8 घंटे काम करते हो आप, तब जाके आपको 1000 रुपया मिलता है। बोलो हाँ, 500 मिलता है। मजदूर को 500 मिलता है, आप थोड़ा पढ़े हो 1000 मिलेगा। और योग्यता है तो आप 8 घंटे में 10,000 भी कमा लोगे। और योग्यता है तो आप 8 घंटे में 1 लाख भी कमा सकते हो। बोलो हाँ, कमाने वाला तो 1 घंटे में करोड़ों भी कमा सकता है, उसका कोई अंत। फिर भी हम एक समझने के लिए 8 घंटे में आपने माना कि 8 घंटे में 8,000 रुपए कमाए, माना कि उदाहरण। तो बेटा एक बात बताओ, 8,000 कमाने के लिए आपने 8 घंटे काम किया। बोलो हाँ। अब 8,000 कमाए, 8 घंटे गवा के, 8 घंटे गवा के क्या कमाए? 8,000। अब जब आपके प्राण निकलने का टाइम आया तो यमराज जी से आप कहते हो, यमराज जी हमसे 8,000 ले लो और 1 मिनट दे दो। 8,000 के लिए आपने 8 घंटे बिगाड़े थे कि नहीं? बोलो हाँ। अब वो 8,000 से क्या 1 सेकंड खरीद सकते हो? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पैसा जरूर कमाना, लेकिन कोशिश करना कि हमारा समय बर्बाद ना हो। अपने समय को संभालना, सबसे कीमती समय है। थोड़ा सा समय निकालकर उस परमात्मा को जरूर धन्यवाद देना। अच्छा, भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं? क्यों करनी चाहिए? क्यों? आपको भगवान ने क्या दिया? सब लोग चुप रहेंगे। आप बताओ बेटा, भगवान ने आपको क्या दिया? आपको क्या दिया? आप बगल वाली बहन बताओ बेटा, आप बताओ आपको भगवान ने क्या दिया? उन्होंने बताया मम्मी पापा दिए। आप बताओ आपको भगवान ने क्या दिया? आपको क्या दिया? जीवन दिया। आपको क्या दिया? बोलो बेटा, आपको क्या दिया? जीवन दिया। आपको क्या दिया बेटा? संसार दिया घूमने के लिए। सुनो, मैया आपको भगवान ने मोबाइल दे दिया, क्यों? करती रहो पंचायत मेरी माँ। सुनो बेटा, सुनो, भगवान ने आपको क्या दिया जानते हो? देखने को आंखें दी। आपने किसी अंधे को देखा है? अंधा होता है ना, उसे दिखता नहीं है। जरा सोचो कि उसे नहीं दिखता पर आपको दिखता है। मतलब आपको भगवान ने बड़ी कृपा की और आंखें दे दी। नहीं दिखता आपको तो आप क्या कर लेते? आपके पास पांव दिए भगवान ने। अच्छा, लंगड़े भी देखे होंगे आपने, लेकिन आपके पांव हैं। बहरे देखे कि नहीं लोग, पर आपके कान हैं। भगवान ने आपको आंखें दी, कान दिए, बोलने को सुंदर सी वाणी दी। तो भगवान की पूजा क्यों करना चाहिए? इसलिए पूजा का मतलब है धन्यवाद, थैंक यू। पूजा क्यों करते हैं? ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए कि प्रभु आपने ये सुंदर जीवन दिया, सुंदर शरीर दिया, उसके लिए धन्यवाद। इसलिए सवेरे 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। आप लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो कि नहीं? हैं? चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते? क्यों नहीं चढ़ाते बेटा? अच्छा ये बताओ, सूर्य भगवान आपको क्या देते हैं? हैं? सूर्य भगवान आपको विटामिन डी भी देते हैं और प्रकाश भी देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में बिजली जलती है, लाइट वाइट, तो बिल आता है कि नहीं? सोचिएगा, सरकार बिजली देती है ना, पैसा लेती है, फोकट में नहीं देती। बोलो हाँ।
तुम्हारे घर में प्रकाश होता है, उसका बिल देना पड़ता है, लेकिन सूर्य भगवान आपको रोज प्रकाश देते हैं, तो क्या बदले में एक लोटा जल भी नहीं दे सकते बेटा? तो धन्यवाद, थैंक यू सूर्य भगवान, हम आपको एक लोटा जल चढ़ा के थैंक यू कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य भगवान बिल तो लेते नहीं है। बिल तो एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं? अब लोग कहते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं, क्यों जल चढ़ाएं? अरे भाई, एक लोटा जल चढ़ा देने में तुम्हारा घटना क्या है? क्यों कुछ घट जाएगा? इसलिए थैंक यू किसको? प्रकृति को, भगवान को। अच्छा, एक बात बताओ, आपने तुलसी की पूजा की? तुलसी क्यों करते हो? तुलसी की पूजा क्योंकि तुलसी एक तरह की औषधि है। क्या है ये? क्षार होता है इसमें। तुलसी एक प्रकार की औषधि है, तो हम प्रकृति से तुलसी रूपी औषधि लेते हैं, तो तुलसी को हम प्रणाम करके सम्मान करते हैं और थैंक यू कहते हैं। वो थैंक यू है, वो क्या है? धन्यवाद। तो भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? धन्यवाद के भाव से कि प्रभु आपने सुंदर जीव, आपने हमें कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, 84 लाख योनियों से निकालकर प्रभु आपने हमें सुंदर मानव शरीर दे दिया। इसके लिए क्या करोगे? हाँ, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, हम तेरा दिया खाएं। क्यों? आप किसका खाते हो? किसान बोता है गेहूं, चना, यदि किसान बोए और भगवान ना दे तो क्या कर लेगा किसान? किसान की फसल कौन देता है? प्रकृति देती है, भगवान देते ना होए तो क्या कर लेगा किसान? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, आँखें जो दी हैं उसका भी क्या? शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया। भगवान का क्या करेंगे? धन्यवाद। क्या करेंगे? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। आप लोग शुक्रिया करोगे ना? जल चढ़ाना मंदिर में, हे प्रभु। लोग कहते हैं ना भगवान की पूजा उजा, ये नमक हराम लोग हैं। जो भगवान की पूजा नहीं करते वो कौन है? क्यों? कुत्ता यदि आपके घर रोटी खाता है ना, तो पूरी रात पूंछे हिला के कुत्ता आपकी चौकीदारी करता है। कुत्ता जानता है कि मैंने इस घर की रोटी खाई है, तो रात भर जाग करके मैं इसकी रोटी का हिसाब
अरे कुत्ता भी रोटी का चुकाता है, वो तुमने भगवान से जीवन लिया और उसका धन्यवाद ना दिया तो इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? क्यों बात सही है? इसलिए मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। गाओ, मुझे दाता भाव से कहो, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ भी तुम ही से मिला है। अच्छा एक बात बताओ, आपको आपके माता पिता किसने दिए? आपको आपका भाई किसने दिया? बहन किसने दी? सांसें कौन दे रहा है? यदि डॉक्टर से सांसें लेने लग जाओ, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलता है बाजार में, कई बार ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो डॉक्टर ऑक्सीजन देता ना, वो सिलेंडर वाला, उसका ना चार्ज लगता है। बोलो हाँ, कितने रुपया का आता है वो? 100। 1 घंटे की ऑक्सीजन कितने की है? 1000। 1 घंटे की ऑक्सीजन 1000 की है डॉक्टरों के यहां। और भगवान के यहां ऑक्सीजन, भगवान की ऑक्सीजन, बताओ क्या उसको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? फिर भी भगवान को लोग ना उल्टा सीधा बोलते हैं। कौन लोग हैं ये? हाँ, मिला मुझको जो कुछ तुम ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूँ। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या है? थैंक यू, धन्यवाद। तो आज से कितने लोग ईश्वर का धन्यवाद देंगे? किसके लिए धन्यवाद? आंखें जो दी हैं उसका भी धन्यवाद, कान दिए जो उसका भी, वाणी जो दी है उसका भी धन्यवाद, रोटी जो दी है भी धन्यवाद, माता दिया है
पिता भी दिए हैं, सब कुछ दिया कि नहीं? इसलिए भगवान के ऋणी रहो। कभी ये ना सोचो देखो हमने ईश्वर से लिया ज्यादा है कि दिया है। अच्छा आप लोगों ने भगवान को क्या दिया? एक लोटा जल नहीं दे पा रहे हैं लोग। अरे जल ना चढ़ाओ कोई बात नहीं, कम से कम ईश्वर के आगे ऐसे तो हाथ जोड़ लो। जोड़ो एक बार, ऐसे जोड़ो और ऐसे इतना तो कर लो कि प्रभु आपने जो दिया उसके लिए। लोग सिर भी नहीं झुका रहे हैं, हाथ भी नहीं जोड़ रहे हैं और बस भगवान से शिकायत कर रहे हैं, भगवान तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। कोई भगवान तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तुम काम धाम कुछ करते नहीं, कर्म करते नहीं, सब तुम्हें फोकट में बैठे बैठे मिल जाए। तुमने भगवान को भी नेता समझ रखा है कि नेताजी बिजली का बिल माफ कर दो, नेताजी ये दे दो, वो सब फोकट में मिलना चाहिए तुम्हें। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, तुझे मैंने पांव दे दिए हैं, तुझे मैंने, अब तू कर ना, हाथ दिए ना, अपाहिज थोड़ी है, कर कमा। यदि तू लंगड़ा होता, बहरा होता तो तेरी जिम्मेदारी भगवान की है, वो करते हैं। बताइए अंधे लंगड़ों का भी पेट भर रहा है कि नहीं? तो अंधे लंगड़ों का पेट भर रहा है तो भगवान सबका भर ही रहे, लेकिन तुम्हारे पास तो हाथ पांव, कमाओ ना। तो रोते क्यों? भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने हाथ दे दिए ना, पांव, अब कमाओ। टाटा बिरला अडानी अंबानी के पास भी 2 हाथ पांव ही है, बोलो हाँ। उसके शरीर में भी 7 किलो खून है, बोलो हाँ। तुम्हारे भी, उसकी 2 आंखें, तुम्हारी 2 आंखें, उसके 2 कान। तुम क्यों परेशान हो? आदमी क्यों परेशान है जरा बताओ? क्यों? दूसरों के सुख से परेशान है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक चीज और, आजकल का आदमी अकर्मण्य है। अकर्मण्य मतलब कुछ करना, उसे बैठे बैठे मिलना चाहिए। खटिया तोड़ेगा और चाहेगा कि हमें सब मिल जाए। कहीं तेरा बाप रख के गया है? बिना काम किए कुछ नहीं मिलता मेरी माँ। इसलिए आप लोग बच्चों क्या बनोगे? कर्मशील बनना, कर्मठ। क्या बनोगे? कर्म करो। जो व्यक्ति आज काम कर रहा है ना, वो व्यक्ति परेशान नहीं है, बोलो हाँ। सोना महंगा है कि सस्ता है? बोलो सच बताओ, अडानी अंबानी के लिए सोना सस्ता है कि महंगा है? अपने जीवन में इतनी मेहनत करो, इतनी सफलता लाओ, इतने कामयाब बनो कि महंगी से महंगी चीज भी तुम्हें सस्ती नजर आने लग जाए। ये सफलता है। सोना हम लोगों के लिए महंगा है, अडानी अंबानी के लिए, बिल गेट्स के लिए, उसके लिए बहुत सस्ता है, बोलो हाँ। क्योंकि वो कामयाब हैं, क्योंकि उन्होंने मन लगा के काम, हाँ, वो खटिया नहीं तोड़ते रहे जी, होगा सरकार हमें दे दो, हमारा ये काम करो ना। तुम अपने हाथ पांव चलाओ। तो भगवान दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। ईश्वर को दो, क्या दोगे? कुछ ना दे सको तो हाथ जोड़ के प्रणाम, धन्यवाद। तो आज से कौन कौन भगवान को क्या देंगे? 1 लोटा जल चढ़ाओगे ना? हाँ। और भगवान के मंदिर में दूर से प्रणाम, हे प्रभु। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। हम ये नहीं कहते बेटा तुम पढ़ाई छोड़ के मंदिर जाओ, नहीं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। जाओ तो बेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं। ईश्वर के प्रति ये भाव रखो कि प्रभु हम आपके, भूलो ना। क्यों? बात सही है, भूलना नहीं है। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, भगवान की कृपा से सबको भोजन, आप लोगों ने भोजन प्रसादी पाया? पाए प्रसाद गौरी गोपाल में? कोई पैसा लगा? यहाँ पे जितने लोग आते हैं ना, सबके लिए भोजन तैयार रहता है और गरम गरम रहता है। 12-24 घंटे भोजन मिलता है यहाँ पर, पूरा भोजन गरम गरम।
क्या है ये? सेवा है। हमें लगता है कि आपकी सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, नहीं होते। इसलिए आप लोग भी बेटा पढ़ लिख के खूब पैसा कमाना और गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवा चल रही है उस सेवा में अपना भी हाथ बटाना। करोगे? गौरी गोपाल आश्रम में ना 311 माताएं रहती हैं। वो माएं जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, ऐसी माओं को आप लोग पढ़ लिख जाओ, पैसे खूब सारे कमाना, परंतु उस पैसे से ना किसी बेसहारा माँ को रोटी देने का प्रयास करना। ठीक है कि आप किसी के काम आ सको। आपके सहयोग से माताएं भोजन करती हैं। आप भोजन नहीं दोगे तो 311 माँ यहाँ रहती हैं, कौन भोजन देगा? इसलिए आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल की सेवा चलती है। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं। आपने देखा नहीं? हजारों संत सवेरे सवेरे भोजन करते हैं, सबको भोजन मिलता है, ये संतों को भोजन बंटता है। आप भी एक दिन का संतों को भोजन करा सकते हैं। ये पुण्य, आज एकादशी है, आज सबको व्रत वाला मिला। आज एकादशी है ना, इसलिए आप लोगों को भोजन में व्रत वाला खिचड़ी प्राप्त हुई होगी। बाकी दिनों में दाल चावल सब्जी रोटी मिलती है। तो आज एकादशी है, आप भी संकल्प लो कि हम किसी को भोजन कराएं, किसी संत को, किसी वृद्ध माँ को। यहाँ गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे रहते हैं। अभी पूज्य बागेश्वर धाम जी की पदयात्रा चल रही है ना, उस यात्रा में दिल्ली से वृंदावन यात्रा आ रही है। उस यात्रा में जितने यात्री सम्मिलित हो रहे हैं, सब पदयात्रियों को भोजन गौरी गोपाल भगवान की तरफ से ही मिल रहा है, जिसमें कम से कम 3-4 लाख लोग रोज भोजन कर रहे हैं। 9 दिन की उस यात्रा में लगभग 25 से 30 लाख और इससे भी कुछ अधिक भोजन कर रहे हैं। ये सारा भोजन ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता है। अच्छा बताओ, सेवा करना भोजन की ये पुण्य है कि पाप है? तो ये आपका ये भाई बेटा दास सही कर रहा है, गलत? आप भी बड़े होके बेटा रोटी का दान जरूर करना। सबसे बड़ा दान जानते हो क्या है? हे भगवान, हे ईश्वर, यदि तुमने मेरा पेट भरने के योग्य बनाया है और आप कितने लोगों का पेट भरा हुआ है? जिसका भरा है हाथ उठा लो। भरा है तो भगवान से कहो कि प्रभु मैं आपसे निवेदन करूं कि आपका पेट भर गया तो अपना पेट भर लो, और अपना पेट भरने के बाद किसी और का पेट भरने के बारे में सोचिएगा जरूर कि अब आपका भर गया ना, आओ अब और हम किसी का और भरते हैं। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके सारे पदयात्रियों की सेवा में लगा है कि नहीं? ट्रकों में भर भर के दाल चावल रोज यहाँ कई ट्रक यहाँ से सप्लाई